महानुभाव और मित्रों, अगर आपने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू पढ़े हों, 2-2 पेज के इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स में, इंडियन एक्सप्रेस में, तमाम हिंदू में, तमाम अखबारों में छपे हैं। उस इंटरव्यू को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसमें एक सवाल सभी अखबार वालों ने पूछा पीएम से कि आरोप है कि संविधान खतरे में है, आपका क्या कहना है? तो पीएम का जो जवाब है वह एक लाइन का है। उन्होंने कहा कि आप लोग इस पर जरा रिसर्च करिए और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और पिछले प्रधानमंत्रियों के ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। ये किताब प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो इन 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड की ये किताब है। और मैं आपको संविधान और संविधान में संशोधन को अगर समझना हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप काशी जाएं या न जाएं, लेकिन काशी को अगर अपने मन में भी आप सोचें तो आपको संविधान और संविधान के संशोधन का संबंध समझ में आ जाएगा। काशी में घाटों की लाइन लगी हुई है, लेकिन गंगा एक है। मेरी नज़र में संविधान गंगा की तरह है और संशोधन घाट की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो संशोधन हुए वो नए घाट हैं और काशी में सचमुच एक नया घाट बना है जिसका नाम है नमो घाट। पहले वो खिड़की घाट हुआ करता था, खिड़किया घाट, अब वो नमो घाट है। संशोधन इस कार्यकाल में जो हुए हैं वो देश के हित में हुए हैं, समाज के हित में हुए हैं और उन बातों को ख्याल में रख करके हुए हैं जिसको भाजपा ने लोगों से वादा किया था। इस पुस्तक के प्रस्तावना में कहिए फॉरवर्ड में मैंने वो कहानी लिखी है कि 35A जिस तरीके से संविधान में आया वो भस्मासुर की कहानी से उसको समझ सकते हैं। भस्मासुर को ये अधिकार मिल गया कि वो जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से 35A को खत्म किया। भस्मासुर जो पैदा हुआ था उसके सर पर हाथ रख दिया और भस्मासुर खत्म हो गया। 35A चुपके से 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर से शामिल कर दिया गया। बहुत पहले जब शायद कम लोगों को इसके बारे में कुछ ख्याल था और जब मुझे ला के एक प्रोफेसर मेरे मित्र होते थे मूलचंद शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के वो यंगेस्ट प्रोफेसर थे, ला के उन्होंने मुझे 35A के बारे में पहली बार बताया। सालों पहले की बात। उनके कहे पर मुझे बहुत विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने डॉक्टर कहें या CK जैन जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे लंबे समय तक, उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमेशा
उनसे ही बात करता था, समझता था। उनको मैंने फोन करके कहा कि आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अपनी पलटिए और मुझे बताइए कि 35A कहाँ है और कैसे है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में नहीं है। तो सीके जैन ने मुझे कहा कि मुझे जरा समय दीजिए, ये आपने ऐसा सवाल पूछा है जो मुझे मेरे ध्यान में कभी नहीं था। 3-4 दिन बाद जैन साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि 35A 1954 के आर्डर में सबसे अंत में लिखा हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये उनके शब्द हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। और फ्रॉड इसलिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखाधड़ी इसलिए है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को इसकी संविधान में इस परिवर्तन की, जो बहुत व्यापक परिवर्तन है, उसकी जानकारी संसद को नहीं दी, संविधान के विशेषज्ञों को नहीं दी। और अगर आप संविधान पर जो सबसे, संविधान को समझाने वाले जो सबसे नई किताब आई है, और मैं कहूंगा कि फाली एस नरिमन के जिंदगी की वो आखिरी किताब है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फाली एस नरिमन भी कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। और उन्होंने इस बात का श्रेय दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को कि आपने इसको समाप्त किया। ये किताब ऋषिराज सिंह और प्रिंस शुक्ला ने मिलकर लिखी है। मैं ये कहूँगा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ईश्वर सद्बुद्धि दे और इन 2 छात्रों को इस किताब के लिए अगर कोई दूसरा विश्वविद्यालय होता तो पीएचडी अवार्ड करता। कोई पीएचडी किसी की पढ़ लीजिए आप, 10 किताबें पढ़ करके और लोग पीएचडी लिख देते हैं। मैं तो पीएचडी का छात्र था, निकाल दिया गया, तो इसलिए हमारी तो पीएचडी पूरी नहीं हुई। लेकिन ये किताब, मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में गोविंद गोयल जी ने कहा, मनन मिश्रा जी ने कहा, और मैं ये समझता हूँ कि 2 छात्रों ने जो कोशिश की है वो इस बात की सूचना है कि हिंदुस्तान का साधारण नागरिक 2015 से एक नई संवैधानिक चेतना का उसके अंदर आई है। और ये संवैधानिक चेतना उसी तरह की है जैसे 1905 में जब बंग भंग हुआ था तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब आनंद मठ लिखा, वंदे मातरम लिखा, और जब वो वंदे मातरम लिख रहे थे, वंदे मातरम गीत लिख रहे थे, तो उनके साथियों को संदेह था कि वंदे मातरम गाएगा कौन। तो बंकिम चटर्जी को लोगों ने सलाह दी कि एक उपन्यास लिख दो। उन्होंने उपन्यास लिखा। वंदे मातरम से श्री अरविंदो पैदा हुए, वंदे मातरम से रविन्द्रनाथ ठाकुर पैदा हुए, वंदे मातरम से लोकमान्य तिलक पैदा हुए। और वो जो चेतना थी, लोकमान्य तिलक ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में संविधान की आवाज उठाई थी। और आज संवैधानिक चेतना का ही एक प्रमाण है
कि ये पुस्तक हमारे सामने है और मैं ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर जसीम मोहम्मद ने, मैं कहूँगा कि उपकार किया है इस पुस्तक को छापकर। मैं आपके को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे।